जापान एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और सेफ्टी के सिंबल के तौर पर देखती है। ये वही देश है जहां लोग वॉलेट सड़कों पर भूल जाते हैं और वो वापस मिल जाते हैं, जहां क्राइम रेट इतना कम है, गन वॉयलेंस ऑलमोस्ट न्यूज में भी नहीं आता। जापान में पॉलिटिशियंस को भी आम जनता के बीच फ्रीली मूव करते हुए देखा जाता है। बुलेट प्रूफ कार्स, हेवी सिक्योरिटी कॉन्वोज, ये सब वहाँ रेयर माने जाते हैं क्योंकि जापान की सिक्योरिटी म्यूचुअल ट्रस्ट पर चलती है। लेकिन 8 जुलाई 2022 को इस ट्रस्ट को एक झटके ने तोड़ दिया। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि कोई भी कंट्री 100% सेफ नहीं होती। इस दिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कभी दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसीज में से एक को लीड कर चुका था, वो खुले मंच पर गोली का शिकार बन गया। ये सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं था, ये मोमेंट था जब जापान की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर शुरू हुआ। शिंजो अबे, जो कि जापान की लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब उन्होंने किसी भी और पीएम से ज्यादा समय तक देश की सत्ता संभाली। 2006 में जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तब उनकी एज रिलेटिवली यंग थी और उनसे बहुत उम्मीदें थी। लेकिन हेल्थ इशू, खासकर अनक्रिएटिव पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। उस वक्त बहुत लोगों को लगा कि अबे का पॉलिटिकल करियर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन पॉलिटिक्स में कमबैक वही करता है जिसके पास पेशेंस, प्लानिंग और पावर होती है। 2012 में शिंजो अबे ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमबैक किया और सिर्फ कमबैक ही नहीं किया बल्कि अगले 8 साल तक जापान की पॉलिटिक्स को पूरी तरह डोमिनेट किया। अबे ने जापान की इकोनॉमी के लिए अबे इकोनॉमिक्स लॉन्च किया, जिसका गोल था इन्फ्लेशन कंट्रोल, ग्रोथ इंक्रीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने जापान को पैसिव कंट्री से निकालकर एक असर्टिव ग्लोबल प्लेयर बनाया। इंडिया के साथ उनकी पर्सनल बॉन्डिंग थी। उनका मानना था कि एशिया का फ्यूचर इंडिया जापान पार्टनरशिप पर डिपेंड करता है। यानी अबे सिर्फ पीएम नहीं थे, वो लॉन्ग टर्म थिंकर और स्ट्रैटेजिस्ट थे। अब आते हैं उस दिन पर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 8 जुलाई 2022 नारा सिटी में इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। शिंजो अबे रिटायर पीएम थे, लेकिन पॉलिटिक्स से कंप्लीटली बाहर नहीं हुए। वो अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए स्पीच दे रहे थे। जापान में रैलीज बहुत सिंपल होती है, ओपन रोड, स्मॉल स्टेज, पब्लिक वेरी क्लोज, नो बुलेट प्रूफ शील्ड, नो बैरिकेड्स, ये सब नॉर्मल था। स्पीच के दौरान अचानक पीछे से एक लाउड साउंड आती है, पहला गन शॉट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जापान में गन शॉट सुनना नॉर्मल नहीं है। कुछ सेकंड्स का साइलेंस होता है और फिर दूसरा गन शॉट। इस बार बुलेट डायरेक्टली शिंजो अबे को हिट करती है, वो वही गिर जाते हैं। सिक्योरिटी रिएक्ट करती है लेकिन रिएक्शन लेट हो चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स फाइट्स करते हैं लेकिन इंजरी फैटल थी। कुछ ही समय बाद अनाउंस होता है शिंजो अबे इज नो मोर। पूरा जापान शॉक हो जाता है। एक ऐसा देश जहां डिकेड से पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं हुई थी, वहां फॉर्मर पीएम को मार दिया गया था। अब सवाल उठता है, ये हमला किसने किया और क्यों किया? इस किलर का नाम था तेत्सुमी यामागामी। वो 41 इयर्स का था, एक ऑर्डिनरी जापानीज सिटीजन था। ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़ा। मतलब ये अटैक टेररिज्म नहीं। तो मोटिव क्या था? यामागामी की लाइफ इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली शैटर थी। उसकी मदर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की फॉलोअर थी जिसका नाम था अनफिक्शनेबल चर्च। इस चर्च पर डिकेड से आरोप थे कि वो लोग इकोनॉमिकल प्रेशर डालकर डोनेशन देने पर मजबूर करता है। यामागामी की मदर ने अपनी सेविंग्स, प्रॉपर्टी और असेट्स चर्च को डोनेट कर दिया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यामागामी की लाइफ पर पड़ा। एजुकेशन वाज अफेक्टेड, करियर अनस्टेबल रहा, फैमिली कंप्लीटली टूट गई। यामागामी के माइंड में धीरे धीरे एंगर बिल्ड होता गया। उसका कहना था कि वो चर्च को रिस्पॉन्सिबल मानता है अपनी लाइफ डिस्ट्रक्शन के लिए। पहले उसने चर्च लीडर्स को टारगेट करने की कोशिश की लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। तभी उसने शिंजो अबे को चूज किया क्योंकि अबे को वो चर्च सपोर्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम का सिंबल मानता था। अब समझते हैं अनफिक्शनेबल चर्च कंट्रोवर्सी। इस चर्च को मुनीज भी कहा जाता है। एक्यूजेशंस ये थे कि चर्च स्पिरिचुअल फियर का इस्तेमाल करता था। लोगों को बोला जाता था कि अगर डोनेशन नहीं दिया तो एंगस्टर्स सफर करेंगे। इस गिल्ट और फियर के थ्रू लोग अपनी लाइफ सेविंग्स तक दे देते थे। अबे की डेथ के बाद मीडिया इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और शॉकिंग ट्रूथ सामने आया। जापान की रूलिंग पार्टी एलडीपी के कई पॉलिटिशियंस के चर्च से कनेक्शंस निकले। पब्लिक इवेंट, साइलेंट इंडोर्समेंट, म्यूचुअल बेनिफिट्स। पब्लिक को लगा कि रिलीजियस पॉलिटिकल को मैनिपुलेट किया जा रहा है। रिजल्ट, मैसिव पब्लिक एंगर, ट्रस्ट कोलैप्स, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया गया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट किया जाए,
लॉज रिवाइज हुए, विक्टिम्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी गई, पॉलिटिकल रिलीजियस कनेक्शन को क्रिटिसाइज किया गया, ग्लोबली रिएक्शंस और भी ज्यादा इंटेंस था। यूएस, यूरोप, एशिया, हर जगह लीडर्स शॉक थे। इंडिया में शिंजो अबे को इंडिया जापान रिलेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर माना गया। नेशनल मोर्निंग डिक्लेयर हुई, सोशल मीडिया पर डिबेट स्टार्ट हुई, इज डेमोक्रेसी रियली सेफ? डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं बची रहती, उसे इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।